नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आज तक हम यही सुनते आए हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सबसे बड़ा रोग बहाना साइटिस होता है। ये बहाना साइटिस बीमारी क्या होती है? यदि किसी व्यक्ति को बहाना साइटिस बीमारी हो जाती है तो उसके क्या लक्षण हैं? ये बहाना साइटिस बीमारी कितने प्रकार की होती है? इस बहाना साइटिस बीमारी से बचने के क्या उपाय हैं? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। प्लीज़ ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सफल इंसान और असफल इंसान के बीच का जो कड़ी होता है ना, वो यही बीमारी होती है। यानी बहाना साइटिस ही एक ऐसी बीमारी है जो सफल इंसान और असफल इंसान के बीच की कड़ी है। असफल इंसान के पास हर काम को न करने का बहाना होता है। यदि आप उससे पूछेंगे कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं या कि फिर आपने इस काम को क्यों नहीं किया, तो वो व्यक्ति आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड कर देगा, आपको कन्विंस कर देगा कि उसके पास इतना बड़ा रीज़न था, इस वजह से वो इस काम को नहीं कर पाया। यही होता है बहाना साइटिस। यानी हर प्रकार के काम को न करने के लिए हमारे पास यदि कोई ना कोई बहाना मौजूद है, इसका मतलब है कि हम बहाना साइटिस बीमारी से घिर चुके हैं। अगर हम बात करें कि ये बीमारी कितनी गंभीर है, तो ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। यदि समय रहते इस बीमारी का इलाज न करा गया दोस्तों, तो ये बीमारी इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। जिस तरीके से आपने किसी लकड़ी को देखा होगा, यदि लकड़ी ऊपर से देखने में भले चिकना लगे, बहुत सुंदर लगे, लेकिन अगर उसमें दीमक लग जाते हैं तो वो लकड़ी अंदर से खोखली हो जाती है, वो लकड़ी किसी काम की नहीं रह जाती। इसी तरीके से ये बहाना साइटिस बीमारी है। इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया तो आपका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। दोस्तों, जब हम अपनी असफलता को छिपाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाते हैं तो स्टार्टिंग में वो बहाने झूठे होते हैं। हम सामने वाले को कन्विंस करने के लिए उन झूठे बहानों का सहारा लेते हैं कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सका या इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, सामने वाला कन्विंस हो या न हो, आपका मन मस्तिष्क, आपका सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस हो ही जाता है एक दिन। अगर आप लगातार बहाने बनाते रहते हैं तो आपका मस्तिष्क, आपका माइंड ये मान लेता है कि आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास उस काम को न करने का ढेर सारा बहाना होता है। और यदि हम बात करें कि बहाना साइटिस बीमारी होती कितने प्रकार की है, तो ये बहुत सारे प्रकार की होती है। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें इस बीमारी की, तो ये बीमारी दोस्तों 4 प्रकार की होती है। पहला इसका जो प्रकार है बहाना साइटिस बीमारी का, वो होता है सेहत का बहाना साइटिस। और दूसरा जो इस बीमारी का प्रकार होता है वो होता है बुद्धि का बहाना साइटिस। और तीसरा होता है उम्र का बहाना साइटिस। और चौथा और बहुत ही गंभीर और बहुत ज़बरदस्त इसका रूप है, जिसका नाम है किस्मत का बहाना साइटिस। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों सेहत के बहाना साइटिस से ग्रस्त है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे? उसके बॉडी में, उसके माइंड में, उसके विचारों में वो कुछ इस तरीके से बातें करेगा। वो कहेगा कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरा सेहत अच्छा नहीं रहता है, और इस रोग के कारण मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे वो रोग है इसलिए मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ। वो इस टाइप का हर एक काम के पीछे बहाना आपके सामने लाके रख देगा। यानी वो कोई भी काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसकी सेहत का ये पार्ट खराब था, वो इस पर्टिकुलर टाइम पे वो इस बीमारी से ग्रस्त था, इसलिए नहीं कर पाया। और आगे भविष्य में अगर आप उससे पूछेंगे कि आप ये काम क्यों नहीं करेंगे, तो वो बोलेगा कि मेरे को ये पर्टिकुलर बीमारी है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। यानी वो हर काम को न करने का सेहत का बहाना ढूंढ कर लाता है। अगर दोस्तों आप में भी ये बीमारी है तो आप भी इसी तरीके से बातें करते होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको 3 वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। वो 3 वैक्सीन या 3 मेडिसिन क्या है? पहली मेडिसिन ये है कि आप अपने सेहत के बारे में फालतू की बातें करना छोड़ दीजिए, आज से और अभी से। और अगर आप
फालतू की बातें करना छोड़ देंगे, ज़्यादा सेहत के बारे में बातें करना छोड़ देंगे, तो आपकी सेहत उसी दिन से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने सेहत के बारे में चिंता करना छोड़ देना चाहिए। फालतू की चिंता करना, लोग बेफजूल चिंता करते हैं अपने हेल्थ को लेकर के। जैसे किसी न्यूज़पेपर में वो पढ़ लेते हैं किसी भी रोग के बारे में और उसके लक्षणों के बारे में, तो वो क्या करते हैं कि कभी उनके जीवन में अगर उस टाइप के लक्षण नज़र आते हैं, एक भी उसमें से सिम्टम्स नज़र आता है, तो उन्हें लगता है कि मुझे वो वाली बीमारी हो गई है और इस तरीके से वो टेंशन में आ जाते हैं कि अरे मेरा तो क्या होगा, मुझे तो ये बीमारी ने ग्रसित कर लिया। और वो कई डॉक्टरों का चक्कर लगाते हैं, कई क्लिनिक का चक्कर लगाते हैं और लास्ट में वो अपना ढेर सारा पैसा और अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। तो और तीसरा जो वैक्सीन है दोस्तों वो ये है कि हमें अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। आज आपकी सेहत जैसी भी है उसके लिए उस ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहिए और अपनी सेहत के लिए हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। क्यों? एक पुरानी कहावत आपने सुना होगा कि मैं अपने फटे हुए जूतों को देखकर रो रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि सामने वाला एक व्यक्ति जा रहा था उसके पैर ही नहीं थे, तो उसी दिन से मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत न रही। दोस्तों, कृतज्ञता एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अगर आज अपनी सेहत को देखें तो जैसी भी सेहत आपकी है उससे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी सेहत आपसे भी बदतर है, आपसे भी बुरी है। तो इस बात को लेकर ऊपर वाले का धन्यवाद करिए कि प्रभु आपने जो मुझे सेहत दिया हुआ है वो तो लाखों करोड़ों लोगों से अच्छी है। तो इन 3 वैक्सीन को आज ही अपने आप में लगवाइए दोस्तों, और आप पाएंगे कि आपका ये सेहत का बहानासाइटिस जो बीमारी है ना वो दूर हो गई। बहानासाइटिस की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी होती है दोस्तों वो होता है बुद्धि का बहानासाइटिस। ये बीमारी जिस भी किसी व्यक्ति को हो जाती है तो इसके बारे में वो चर्चा बड़ा कम करता है, वो अपने मन ही मन इस बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो चर्चा करेगा तो इसमें वो अपनी इंसल्ट फील करता है। लेकिन है बड़ी गंभीर बीमारी। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? इस बीमारी में जो व्यक्ति ग्रस्त होता है वो व्यक्ति अपने मन ही मन ये सोचता रहता है कि मेरी बुद्धि कम है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं सामने वाले जैसा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि जब वो कॉलेज में थे तो उनका एक दोस्त था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान था, और वो ये कहा करता था कि जब मैं कॉलेज ख़त्म कर लूँगा तो कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूँगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, कई सालों बाद कॉलेज खत्म होने के बाद लेखक जब उससे मिले और उन्होंने पूछा कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, तो जवाब सुनकर लेखक शॉक रह गए। जवाब दिया था उसने कि आज तक मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करा। लेखक ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं सोचा करता था कि अगर कहीं मैं फेल हो गया तो, जिस बिजनेस को मैं स्टार्ट करने वाला हूं कहीं ये बिजनेस डूब गया तो, आज जिस प्रोडक्ट को लेकर मैं मार्केट में आऊँगा, जिस बिजनेस को, क्या पता कल को वो प्रोडक्ट बंद हो गया तो, मैं ढेर सारा अपना लॉस कर लिया तो, और जिस बिज़नेस को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस बिज़नेस में बहुत सारा पैसा चाहिए और उतना पैसा मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं ये बिज़नेस नहीं कर सकता। जिस बिज़नेस को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ उसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए और वो एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता। लेखक समझ गए कि इस व्यक्ति को बुद्धि का बहानासाइटिस बीमारी ने घेर लिया है। उन्होंने कहा तुम बिज़नेस सच में स्टार्ट करना चाहते हो? उसने कहा हाँ। तो बोले कि तुम्हें एक बीमारी है जिसके लिए तुम्हें 3 वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। बोले क्या? कहा हाँ, तुम्हारे पास बीमारी है बुद्धि का बहानासाइटिस। तुमको पहला इस बीमारी से इलाज करने के लिए कदम उठाना है कि अपनी बुद्धि को कम मत आंकना, दूसरों की बुद्धि को अपने से ज़्यादा मत आंकना। पहला काम तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। और दूसरा काम तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम्हें अपने मन मस्तिष्क को ये समझाना पड़ेगा कि बुद्धि से बड़ा होता है एटीट्यूड। तुम्हारी बुद्धि जितनी भी है, तुम्हारा एटीट्यूड ये निर्भर करेगा कि तुम जिंदगी में कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे या नहीं। और तीसरी वैक्सीन है कि किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं करना है। यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसको समझने की समझ विकसित करिए अपने अंदर। जब आप उस काम की समझ विकसित करते हैं, उस काम में क्रिएटिव होते हैं, तो आप उस काम को कर पाते हैं। तो दोस्तों अब तीसरी बीमारी की तरफ चलते हैं, यानी बहानासाइटिस की जो तीसरी सबसे बड़ी बीमारी होती है वो होता है उम्र का बहानासाइटिस। ये
बीमारी का लक्षण क्या है, इस बीमारी के लक्षण हम सब में कैसे दिखते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि उम्र का बहाना साइटिस बीमारी हो जाती है तो वो व्यक्ति जब भी बातें करता है तो उसकी बातों में कुछ इस तरीके से बातें नज़र आती हैं कि मेरी तो उम्र बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरी तो उम्र बहुत कम है इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता। वो अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारने वाला इंसान होता है। यानी किसी भी काम को न करने के पीछे उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है कि मेरी उम्र ज़्यादा है या कि फिर मेरी उम्र कम है, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता। दोस्तों, यदि आप उम्र के बहाना साइटिस बीमारी से ग्रस्त हैं, उम्र के बहाना साइटिस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो 3 वैक्सीन फौरन लगवा लीजिए, तुरंत लगा लीजिए, क्योंकि अगर ये वैक्सीन आपने लगवा लिया तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। पहली जो वैक्सीन है वो है कि आप अपनी उम्र को लेकर के फालतू का टेंशन छोड़ दीजिए। यानी आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरी उम्र सही नहीं है इस काम को करने के लिए। आप ये सोचिए कि मेरी उम्र बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट राइट टाइम यही है इस काम को करने का। यानी आप मन मस्तिष्क में हमेशा सोचिए कि अभी तो मैं जवान हूँ। और दूसरी जो वैक्सीन है वो ये कि आप अपनी उम्र का, अपने समय का जो है कैलकुलेशन करिए। लेखक कहते हैं कि यदि आज आप 30 साल के हैं तो आपके पास जो क्रिएटिव टाइम है जीवन में करने के लिए कुछ भी, वो 80% टाइम बचा हुआ है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन वो ये कि आप भविष्य में वो काम करिए जिस काम को करने में आपको मजा आता है। जो काम आप बचपन से करना चाहते हैं उसी काम को करना शुरू करिए। दोस्तों, बहाना साइटिस बीमारी की जो चौथी सबसे बड़ी बीमारी है उस बीमारी का नाम है किस्मत का बहाना साइटिस। ये बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी गंभीर बीमारी है कि ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को लग जाए ना, उसको पता तक नहीं लगने देती, उसको हवा तक नहीं लगने देती कि मैं इस व्यक्ति को लग चुकी हूं। अगर ये बीमारी किसी को लग जाती है तो इसके लक्षण जानना चाहेंगे दोस्तों, क्या है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर बातें करता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैं जिस किसी भी चीज को छूता हूं ना वो मिट्टी हो जाता है। और उसे देखिए, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, वो मिट्टी को भी छूता है तो सोना बन जाता है, हीरा बन जाता है, और मैं क्या करूं। दोस्तों, एक राज की बात बताऊं आपको, हालांकि ये ओपन सीक्रेट है। दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी दार्शनिक हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, सभी लोगों ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया है कि किस्मत नाम की चीज नहीं होती है। हमारे देश में ही एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम है बुद्ध। हम लोग बुद्ध के नाम से उन्हें जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम नाम था। वो इस बात को पूरा जीवन जोर दे करके लोगों से कहते रहे कि हर एक घटना के पीछे कारण होता है। आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उन सभी चीजों के पीछे कारण है और उसी कारण के वजह से वो परिणाम सामने आता है। यदि आज आप मिट्टी में बबूल का बीज बोओगे तो कल उसका जो है कि परिणाम आम का बीज तो नहीं आएगा। आज यदि आप इस मिट्टी में आम का बीज बोते हो कारण के रूप में, तो उसका परिणाम आगे चल के बबूल का वृक्ष तो बिल्कुल नहीं आने वाला। तो कारण और परिणाम, इस वजह से जीवन में हर चीज होता है, इसमें किस्मत का कोई रोल नहीं। जानना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप किस्मत के बहाना साइटिस बीमारी से ग्रस्त हैं तो इससे कैसे बाहर निकला जाए। उसके लिए 2 बहुत ही पावरफुल वैक्सीन है जिसे आप आज ही और अभी लगवा लीजिए। पहला, इस बात को मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि दुनिया में हर एक चीज का कोई न कोई कारण होता है और उसी कारण का परिणाम सामने आता है, इसमें किस्मत का कोई लेना देना नहीं। और दूसरी वैक्सीन जो सबसे पावरफुल वैक्सीन ये है कि आप दीवा स्वप्न देखना छोड़ दीजिए। यानी आप अपनी ऊर्जा को, अपने टाइम को ऐसे सपनों को देखने में बर्बाद करना छोड़ दीजिए जो सपने बिना मेहनत के पूरा होते हैं। यानी आपसे कोई कहता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ बैठे रहना है, आपको करना कुछ नहीं है, आप
कल रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, आप रातों रात जो है कि अरबपति बन जाएंगे, आप रातों रात सेहत अपनी डेवलप कर लेंगे। यानी कोई भी सफलता यदि रातों रात मिलती है, बिना कुछ किए मिलती है, तो इस बात को आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा अगर सोच आप रखते हैं तो इसे छोड़ना पड़ेगा, और जिस दिन से आप इस चीज को छोड़ देंगे उसी दिन से आप किस्मत के बहाना साइटिस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। ये चारों बीमारी दोस्तों बहुत गंभीर बीमारी है, और इन बीमारी को बचने का उपाय भी मैंने बताया, इसके लक्षण भी बताए। अगर आप में से किसी को भी ये बीमारी है तो इन उपाय को आप अपनाइए, इन वैक्सीन को लगवाइए और आप मुक्त हो जाएंगे। वैक्सीन का कहने का मेरा मतलब है कि इस बीमारी से मुक्त होने का उपाय है ये तुरंत काम करेगा। आप इसे तुरंत अप्लाई करिए अपने लाइफ में और इसका रिजल्ट कंपाउंड होकर आपके लाइफ में दिखने लगेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या सीखा आपने इस वीडियो से, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे पावरफुल बुक्स पढ़ करके उसकी वैल्यूएबल वीडियोस लेकर आऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।